हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स है, मतलब ऐसे देखें तो क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए, थ्योरी पोर्शन नहीं देखा आपने तो थ्योरी पोर्शन पहले देखें, वहां से सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करता हूं कि सबसे पहले अगर कोई भी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, तो मैंने थ्योरी में बताया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइंस आप डिटेल में क्लास 11th में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है पहली चीज। तो अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो मान लीजिए एक जो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा भी जो लीनियर इक्वेशन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने थ्योरी में बताया था आपको कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है ना, अगर ये इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे तो यूनिक सोल्यूशन आता था, कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ऐसे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और अगर ये पैरेलल हो जाती है तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हालांकि सॉल्यूशन ना पूछ के आपको बस यही बोल रहा है कि एज ए स्ट्रेट लाइंस, ये दो जो लीनियर इक्वेशंस कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है हर इक्वेशन में, तो ये लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्ट्रेट लाइंस आपको बताना है कि क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट पे, या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अब एक एक कंडीशंस को देखते हैं। इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन क्या था कि यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है a1 अपॉन a2 ये इक्वल नहीं होगा y के कोफिशिएंट्स के जो y के कोफिशिएंट्स है उनके रेशियो के। अगर ये होता है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कोइंसिडेंट वाला कंडीशन क्या था कि ये रेशियोज ना आपस में, तीनों रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो कोइंसिडेंट वाला केस आता है। और पैरेलल का केस क्या आता था, a1 अपॉन a2 ये तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2, मतलब ये जो x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं होंगे कांस्टेंट वाले रेशियो के। तो अगर ये कंडीशन हो जाए कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कंडीशन कोइंसिडेंट और ये कंडीशन तो क्या पैरेलल लाइंस। बस आपको फटाफट अब क्या करना है, क्वेश्चन पे अटैक करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं, देखिए फर्स्ट पार्ट में ये दो पेयर दिए हुए हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिए a1 मेरा क्या है, ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए x का कोफिशिएंट देखिए 5, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट देखिए -4, और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म 8। ठीक है। a2 सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 x का कोफिशिएंट 7, फिर b2 y का कोफिशिएंट क्या है 6, और c2 कांस्टेंट टर्म है ये क्या है -9। अब पहले आप a1 बाई a2 निकालिए, ठीक है ना, मैं ये निकालता हूं a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 क्या आएगा, मैं डायरेक्ट अब करके बताता हूं। सो a1 बाई a2 अगर आप निकालेंगे सो 5/7, और b1 बाई b2 आप देखेंगे -4/6, -4/6 मतलब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो -2/3। अब देखिए a1 बाई a2 ये है, b1 बाई b2 ये है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो यही पहला केस है। मतलब क्या हुआ कि ये जो पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये क्या हो जाती हैं पहला केस में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, मैं यहां पे लिखते चलता हूं, साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा और लिखते चलता हूं। तो क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या हो गया, यही इंटरसेक्टिंग ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस ना, ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस मतलब स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट जो करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और ये सीधे सीधे लिखे, ऐसे लिखे ना, पूछ रहा है ना इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये ज्यादा सही रहेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है ना। तो पहला केस तो हमने निकाल लिया रेशियोज से। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट आपका ये है। अब सेकेंड पार्ट में उसी तरीके से अब आप कंपेयर कर लेंगे, A1 9, B1 3, C1 12, A2 जो है मेरा 18, B2 6 और C2 24। तो A1 बाई A2 पहले क्या होगा देखिए, A1 बाई A2 ये निकाल लीजिए यहीं पे, A1 बाई A2, या मैं नीचे करता हूं, चलिए नीचे करता हूं, ठीक है ना। सो यहां पे सेकेंड पार्ट के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो यहां पे A1 बाई A2 क्या होगा, पहले ये निकालिए सेपरेटली। तो यहां से देखिए 9 बाई 18, 9 बाई 18 को आप 9 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 1 बाई 2 आ गया। तो A1 बाई A2 मैंने देखा, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या आ गया, हाफ। अब जरा यहाँ पे B1 बाई B2 निकाल लीजिए। तो B1 बाई B2 जो है आपका, यहां से देखिए 3 बाई 6, ये आ गया 3 बाई 6। तो 3 से डिवाइड करिए ऊपर नीचे, ये भी 1 बाई 2। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 सेम हो जाते हैं। अब यहीं पे C1 बाई C2 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 बाई 24। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2। तो मैं क्या देख रहा हूं कि A1 बाई A2 दिस इज इक्वल टू B1 बाई B2 दिस इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब ये कंडीशन क्या है देखिए यहां पे, को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है ना, को इंसिडेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, को इंसिडेंट। तो यहां पे सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स आपका, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब आता हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट चलिए यहां पे करते हैं। थर्ड पार्ट एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आए तो प्रॉपर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, मैं लास्ट में लिख देता हूं। इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन लैंग्वेज मैंने यहां पे नहीं लिखा। तो अगर लैंग्वेज की बात आती है तो ऐसे आप लिखिएगा, हियर A1 क्या है देखिए 6 पहले इक्वेशन में, B1 क्या है आपका -3, C1 क्या है यहाँ पे 10, A2 क्या है सेकेंड वाले में x का कोफिशिएंट 2, B2 क्या है y का कोफिशिएंट -1 और C2 क्या है आपका 9। अब यहां पे आप निकालेंगे ये नाउ A1 बाई A2। तो A1 बाई A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 बाई 2। तो आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 3:1 का रेशियो आ रहा है। उसी तरीके से B1 बाई B2 आप निकाल लीजिए। तो B1 बाई B2 क्या है -3 अपॉन -1। तो ये भी क्या है, माइनस से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये भी 3:1। तो यहां से तो क्लियर हो गया यहां पे कि A1 A2 और B1 B2 आपस में इक्वल है। अब जरा कांस्टेंट टर्म की बात कर लीजिए, तो नीचे में कर देता हूं। सो नाउ C1 C2 क्या हो जाएंगे, तो C1 मेरा 10 है और ये तो 9 है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, सो दिस विल इंप्लाई, क्या कर रहा है कि A1 A2 और B1 B2 ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है देखिए, मैंने थ्योरी में बताया है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे आपको दिख रहा है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यह इसका मतलब क्या हो गया आंसर, कि ये जो दो लाइंस हैं वो क्या करेंगी, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो थर्ड आंसर आपका जो हो जाएगा थर्ड पार्ट का सेकेंड के, वो क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो सीधे सीधे लिख दीजिए पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं। तो थ्योरी मेन है, कॉन्सेप्ट मेन है, उससे आप कंपेयर करके बाकी चीजें आप देखिए फटाफट आपने किया। तो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कम से कम आप इतना जरूर लिखिए, इसमें और लैंग्वेज ऐड कर दीजिए ताकि और क्लियर हो जाए।
जितना इजी लैंग्वेज लिख सकते हैं, बट मिनिमम इतना जरूर लिखिए। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच गया, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। याद रखिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अभी आप 10th में हैं, मैथ्स लिया आपने तो 11th, फिर 12 वीडियोज ऑलरेडी मैं पैरेलली 10th के मैं 12 का भी अपलोड कर रहा हूँ, 11 का भी कुछ चैप्टर्स अपलोडेड हैं ऑलरेडी। आगे तक ये काम करेगा, ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको मैं होमवर्क छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन देखिए उसी पे है। On comparing ratios, this find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। याद रखिए मैं थ्योरी पोर्शन में आपको साफ साफ बोला था, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सोल्यूशन हो। देखिए मैं फिर से यहां पे लिखूं, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सोल्यूशन, मतलब है सोल्यूशन, ठीक है ना। और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, ठीक। तो सोल्यूशन कब आएगा, थ्योरी में मैंने बोला था जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें। तो इंटरसेक्ट किन किन केसेस में करती हैं, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें यूनिक सोल्यूशन, तो इस केस में भी सोल्यूशन होता है, और कोई इंसिडेंट होंगी तो भी सोल्यूशन। मतलब ये जो कंडीशन जहां जहां पे सेटिस्फाइड होगा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। लेकिन जहां पे ये कंडीशन पैरेलल लाइंस, तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो क्या हुआ, सीधी सी बात, जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोई इंसिडेंट लाइन वाला केस आएगा, उस केस में ये सिस्टम जो भी दिया है कंसिस्टेंट होगा, और जहां पे पैरेलल लाइन वाला केस आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने समझिए कि 90% तो आपका सोल्यूशन यही पे बता दिया। बाकी अब ये 6 पार्ट में क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पार्ट्स हैं, 6 नहीं मेरे ख्याल से 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स जो है आप करके आएंगे, और कोशिश करिएगा कि मेरे सोल्यूशन की जरूरत ना पड़े, आप अपने से कर लें। नहीं होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।